क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? जो होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। योगी जी सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। LGBTQ क्या मैन मेड है? हाँ, मैनमेड भी हम इसको कह सकते हैं। नेचुरल नहीं है? ये नेचुरल नहीं है। सैटरडे संडे दिल्ली एनसीआर वालों की छुट्टी होती है, वो मथुरा वृंदावन खाटू श्याम ऐसी जगह जाते हैं। हाँ, ये है कि उन्हें उनके बारे में नहीं पता है। आज कैमरे के सामने कपड़े चेंज हो रहे हैं, श्री राम जय श्री राम के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ वो किसी और का सपोर्ट कर रही है। तो ये चीजें गड़बड़ है। ये यहाँ पे रीच बढ़ाने वाला ही काम है। क्या है सनातन? सनातन तो सर्व से है, जो सदा से है वो सनातन है। तो उन्होंने कहा कि जब चंदा हम सब ने दिया है, हाँ जी, तो वहाँ मोदी के नाम का पत्थर क्यों लगेगा? मोदी अपना नाम क्यों लिखवा रहे राम मंदिर पे? वो तो सबके चंदे से बन रहा है मंदिर। कि अगर किसी को टेंशन हो गई है, किसी को कोई छोड़ के चला गया है, या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस चीज को भुलाने के लिए सीधा ड्रग्स पे जाता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा बना, एक तरफ हम खुद ही पाकिस्तान जैसा बना रहे हैं। एक संप्रदाय, एक धर्म को ओरिएंटेड देश बना रहे हैं, तो हम तो खुद ही पाकिस्तान बन रहे हैं। तो पाकिस्तान जैसा क्या बनेंगे? अगर आप किसी को चाहते हो तो आप उसको पूरा अपनापन दो, अपना मान के चलो। आज ये है तो कल कोई और है, फिर अगले दिन कोई और है। आजकल तो लोग साइन कराते हैं। हम देखो, शादियां हो रही है, शादियों में बड़े बड़े लेटर खुल जाते हैं कि ये चीजें माननी है, ये टर्म्स माननी है, तो ही शादी होगी, साइन कर दो। कुछ भी हो जाए, अपना मोरल नहीं गिरना चाहिए। मतलब अपना इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। चल तू जा रही है तो ये तो है। LGBTQ आप उसको सपोर्ट नहीं करते, क्यों? LGBTQ एक मेंटल हेल्थ इशू। अगर कोई आज के समय में ऐसा व्रत कर ले तो किसी के 35 टुकड़े ना हो। हाँ, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक आप बोल नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी जो खर्च होती है वो बोलने में खर्च होती है। मतलब जहाँ भगवान के लिए प्रेम है, आदर है, सम्मान है, वो देश भारत है। जनवरी का महीना है, पूरी जनवरी राममय है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और जिम्मेदारी है सनातन प्रचार करने वालों के पास इस भव्य मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने की। और ऐसे बहुत लोग हैं जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रचार कर रहे हैं। सनातन प्रचार करने वालों में से ही आज एक क्रिएटर, एक कंटेंट बनाने वाली इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर, जो अपनी क्रिएशन की कला से सनातन का प्रचार कर रही है, जग जग में इसके बारे में बता रही है। क्या है सनातन, किस तरीके से हम इसको अपना सकते हैं, उन सब बातों पर बात करती हैं। मगर आज उनकी ज़िंदगी पर बात करने के लिए हमने उनको इनवाइट किया है POV में। तो बहुत स्वागत है आपका मुस्कान रघुवंशी जी। आप POV में पहली बार आज आई हैं जी। और साल 2024 अभी शुरू हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे धीरे धीरे। मगर सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो कि आपका जन्म कहाँ हुआ, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो मेरा जन्म भी वहीं पे हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ही है? जी। राम और कृष्ण दोनों की नगरी है। जी जी। वहीं उन्होंने भी जन्म लिया। तो आगे स्कूलिंग कैसे की आपने, मतलब कहाँ? स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। अच्छा। हाँ जी। देन उसके बाद स्कूल के बाद ग्रेजुएशन जो मेरी हुई है वो हरिद्वार में हुई है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। अभी आएंगे, वो लंबा है। तो स्कूलिंग आपने एक ही स्कूल से की पूरा, मतलब 1st से 12th तक? हाँ, स्कूलिंग मेरी एक ही स्कूल से। कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई में ठीक ठाक थी, नॉर्मल थी, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। अच्छा, मतलब पास होने लायक नंबर? हाँ, पास होने लायक नंबर आते थे। तो ऐसे घर वालों का प्रेशर नहीं रहता था कभी? नहीं, घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं दिया इस चीज पे। अच्छा। कभी कभी मम्मी की साइड से थोड़ा प्रेशर आ जाता था, बट पापा की तरफ से ऐसा रहा कि वो कर लेगी अपना आराम से। जैसे स्कूल में जनरली जब हम होते हैं तो एक सवाल बार बार आता है, क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? शिक्षक पूछते हैं, साथी भी पूछते हैं, और खुद के मन में भी आता है, घर वाले भी पूछ ही लेते हैं। आता था ये सवाल सामने? कई बार आया है। क्या जवाब होता था? जवाब ये था कि उस टाइम पे जो मेरे मामा थे, तो मेरे मामा मैजिस्ट्रेट थे, तो सारे घर के बच्चों को एक ही लगन थी कि हमें भी मैजिस्ट्रेट ही बनना है, जुडिशरी लाइन में जाना है। हाँ हाँ। तो उस टाइम पे यही था कि जज बनना है। डिसाइड कर लिया था? हाँ, उस टाइम पे पूरा डिसाइडेड था कि जज बनना है। फिर बीच बीच में थोड़ा चेंज होता रहा। फिर क्या हुआ जज के बाद? जज के बाद फिर
जज के बाद मेरा इवेंट मैनेजमेंट का प्लान बना अच्छा। कि मुझे इवेंट मैनेजमेंट करना है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हुआ। अच्छा। तो इस तरह से चेंज होता चला गया। तो ऐसे कभी मतलब 12th तक आने तक जब आप पास कर रहे थे? 12th तक आने में 12th में मैंने लिया 11th में मैंने लिया सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़। अच्छा। तो ह्यूमैनिटीज़ में मेरे पास था पॉलिटिकल साइंस। हम्म। तो धीरे धीरे उस साइड इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो सोचा कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ अच्छा किया जाएगा। देन बस यही। कोई पर्पस था लेने का या ऐसे ही? ह्यूमैनिटीज़ ह्यूमैनिटीज़ इसलिए लिया क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, और आगे चल के थोड़ा घर वालों का प्रेशर ये भी रहता है कि बच्चे यूपीएससी कर ले। तो था कभी? हाँ, बोला गया घर पे कि आईपीएस आईएएस बने यूपीएस में का करें। नहीं होगा। नहीं। फिर उसके बाद क्या, कोविड आ गया। कोविड में ऐसे घर पे 1 साल निकल गया। एडमिशन तो हो चुका था। 2020 में आया? हाँ हाँ। कौन सी क्लास में थे आप? मैं 2020 में मैं 12th में थी। अच्छा, तो वो एग्जाम तो बच गए होंगे उस साल? नहीं, मेरे सारे एग्जाम हुए थे सारे एग्जाम? मेरे सारे हुए थे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे थे उनके एग्ज़ाम मतलब 13 मार्च के आसपास ख़त्म हो चुके थे। और कोविड जो स्टार्ट हुआ था, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, वो 21 मार्च से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। मेरे को ये डेट एग्जैक्टली याद है, 21 मार्च से। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो वो पूरे खुश थे। मेरे सारे मतलब ख़त्म हो गए थे। तो 12th तक क्या सपना चल रहा था दिमाग में कि क्या बनना है? 12th तक मेरा यही था कि मुझे वही इवेंट मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल साइंस में कुछ आगे कर लूँगी, यही था। मतलब पूरा अच्छे से डिसाइडेड नहीं था कि क्या करना है। तो इवेंट मैनेजमेंट का क्या था कि घर में कोई भी पार्टी हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो सारी डेकोरेशन कर रही हूँ, अपने बर्थडे की डेकोरेशन खुद कर रही हूँ, तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। कैसी थी स्कूल लाइफ, मतलब अगर ओवरऑल देखें तो? स्कूल लाइफ मेरी बहुत अच्छी रही है। स्कूल में मतलब ये है कि स्कूल कॉन्वेंट था, तो फाइन भी चढ़ता था हिंदी बोलने पर, कि अगर हिंदी बोलेंगे तो फाइन देना पड़ेगा। और ड्रेसिंग सेंस भी थोड़ा क्रिश्चियनिटी वाला था। देन उसके बाद स्कूल में हमारा एनुअल फंक्शन जो होता था वो भी 25 दिसंबर को होता था। तो उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था या इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो उसी में स्कूल लाइफ में क्या था कि मुझे डांस का बहुत शौक था। तो डांस में मैं हमेशा मतलब सेंटर में रही हूँ, लीड रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, सारी चीज़ों में एंगेज रहना, पढ़ाई से थोड़ा ज़्यादा उन चीज़ों में था। और स्पोर्ट्स में काफ़ी था। स्पोर्ट्स क्या खेलते थे? स्पोर्ट्स वॉलीबॉल खेलती थी। वॉलीबॉल खेलते था? हाँ जी। मतलब स्कूल के बाहर भी खेला है, स्कूल में? नहीं, स्कूल में खेला है, और फिर इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें खेला है। फिर रेस में भी काफ़ी अच्छा रहा है। 100 मीटर? हाँ जी। नहीं, 800 मीटर। 800 मीटर दौड़ते थे? हाँ, जाट है ना। जाटों के बच्चे थोड़े स्फूर्ति वाले होते हैं जी। चलो, तो मतलब आगे फिर आपने क्या डिसाइड किया 12th के बाद क्या करना? 12th के बाद यही कोविड आ गया। यही डिस्कशन चल रहा था कि अब क्या करना है और कहाँ से करना है। तो फिर यही था कि सारे जितने भी कज़न्स थे बाकी के, वो सब लोग जा रहे थे। कोई दिल्ली आ रहा था, कोई देहरादून जा रहा था, सब अलग अलग जगह जा रहे थे। कोई यूपीएससी, ग्राफिक एरा, एमईटी। तो पापा का ये था कि डीएसपीवी में कराना है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ये हरिद्वार में है। ये गुरुकुल परंपरा के हिसाब से ही चलता है, इसको एक मॉडर्न गुरुकुल कह सकते हैं। तो पापा ने ऐसा क्या हुआ कि अचानक कॉन्वेंट से सीधे गुरुकुल? वो यही था कि पापा का ये था, पापा का स्टार्टिंग से यही था कि बच्चों को इस तरह की जगह पे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही वो हमारे अंदर वो चीज़ें डाल रहे थे। बट आसपास कोई ऐसी जगह थी नहीं स्कूल टाइम पे। तो स्कूल टाइम पे तो चल रहा था जैसे चल रहा था। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसी जगह जाना चाहिए जैसे गुरुकुल। तो मैंने भी, मुझे क्या था कि मुझे एक्सप्लोर करना पसंद था कि किस तरह से चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए। तो डीएसपीवी पे जाना भी एक तरीके से मेरे लिए एक्सप्लोर करना ही था, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में पता चला था कि वहाँ पे यज्ञ होता है, फिर योग होता है, और सुबह 4 बजे उठा देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये तो 4 बजे उठना पनिशमेंट लगता है, इंटरेस्टिंग है? नहीं, वो इंटरेस्टिंग था उस टाइम पे, क्योंकि घर पे स्टार्टिंग से आदत डली हुई है कि सुबह को जल्दी ही उठना है। अच्छा, पहले से ही रेडी थे? हाँ, तो घर पे स्टार्टिंग से यही है कि सुबह अपना 5 बजे उठो,
और बाकी सारी तो जो जब आप हरिद्वार उस यूनिवर्सिटी गए, जी डीएवी DSVV डीएस VV देव वीवी, संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, डीएसवीवी। तो जब आप उस यूनिवर्सिटी गए तो बिल्कुल कॉन्वेंट में हिंदी बोलने पर फाइन लगता था। हाँ जी, और वहाँ हिंदी पे तो मेरी बहुत बहुत खराब हिंदी थी, बहुत ज़्यादा खराब हिंदी थी। तो डीएसवीवी में कैसे मैनेज करा, उस चीज़ को कैसे बैलेंस किया? DSVV में क्या क्योंकि वहाँ हुआ तो कि हिंदी या संस्कृत हाँ, का ज़्यादा हमने प्रचलन पहले होगा। तो यही था सब्जेक्ट डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जर्नलिज्म चूज़ किया क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट था। फिर आगे चल के जर्नलिज्म यूपीएससी में भी काम आता है, ये बोला गया, तो जर्नलिज्म चूज़ किया। और बाकी सारे तो लॉ ही वाले, मतलब लॉ ही कर रहे थे सारे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जर्नलिज्म करूँगी, मुझे लॉ नहीं करना है। तो फिर वहाँ गई, तब थोड़ा क्राइम बीट में भी इंटरेस्ट आया था। अच्छा, मतलब वहाँ पे जाके कि क्राइम बीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे जनरेट हुआ है इंटरेस्ट? क्राइम बीट में ये कि थ्रिलर मूवीज देख ली और ये सारी चीज़ें देख ली, तो क्राइम बीट जब पढ़ा तो वो इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब बहुत लड़कियों को dangerous नहीं होता है। जाने देते हैं। हाँ, तो हाँ, यही कि जो ऐसे काम होते हैं ना डेंजरस, वही वाले पसंद आते हैं, थोड़े थ्रिल वाले। थ्रिल वाले। जर्नलिज्म होता ही थ्रिल है ना। हाँ हाँ तो कॉलेज का वो जो 3 साल का आपका कोर्स रहा होगा, हाँ जी, कैसा था पूरा overall? कॉलेज का ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्या रहा। कुछ नया था जो कॉलेज में सब पहली कुछ बार? ही नया था, क्योंकि वहाँ जब हम गए तो सारी चीज़ें ही बदल गई थी एकदम। क्योंकि कहाँ हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे थे और कहाँ हम एकदम से गुरुकुल में आ गए। तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाता था, पढ़ाई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर वहाँ की सबसे अच्छी चीज़ थी, वहाँ पे मौन साधना होती थी, यज्ञ होता था, योग होता था। तो ऐसे ही नवरात्रे चल रहे थे एक बार, तो नवरात्रों में मौन साधना कराई जाती है। तो मैं भी रजिस्ट्रेशन के लिए गई कि ये क्या है, मुझे भी करना है, वही एक्सप्लोर करना। तो जब मैं मौन साधना के लिए गई तो मैम ने मुझे बोला कि आपने दीक्षा ली है। मैं कंफ्यूज कि ये दीक्षा क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं दीक्षा क्या होता है, मुझे कभी बताया ही नहीं किसी ने। तो मैंने कहा मैम मैंने तो दीक्षा नहीं ली है। तो फिर वो फॉर्म फिल हो गया। फिर मैं मैम के पास गई जिन्होंने मुझे बताया था। कहा मैम ये दीक्षा क्या होती है, मुझे चाहिए। तो मैम ने कहा कि बेटा दीक्षा ना बहुत हार्ड होती है, आप कर पाओगे? मैंने कहा हाँ हाँ, मेरे को बताओ तो क्या होती है, करना क्या होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, कल को 4 बजे महाकाल पे आ जाना। एक महाकाल का बड़ा मंदिर था यूनिवर्सिटी के में, बिल्कुल सेंटर में। तो मैं वहाँ गई, तब मैम ने बताया कि दीक्षा होती है कि आपको गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा दी जा रही है कि आपको दिन में 3 बार जाप करना ही करना है रेगुलर, और उसके काफ़ी सारे नियम भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें तो खैर मैम ने नहीं बताई कि नियम वगैरह कुछ ज़्यादा हार्ड। तो वहाँ पे महाकाल पे मैम ने दीक्षा दी, थोड़ी पूजा वगैरह होती है। तो मैंने कहा ठीक है। तब मुझे थोड़ा डर लगा कि यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, कि कोई पाप तो नहीं कर दिया। मतलब अगर मैं नहाई नहीं और मुझे माला वगैरह करनी पड़ी। तो फिर देखा कि आसपास के काफ़ी सारे बच्चों ने ली हुई थी, क्योंकि गायत्री परिवार का मेन मोटिव ही ये है कि गायत्री मंत्र को आगे बढ़ाना, जन जन तक पहुंचाना। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर जब मौन साधना करी, वो सुबह से शाम तक आपको एक कमरे में रहना होता है, आपको जप करना होता है और गायत्री मंत्र लिखना होता है। फिर शाम को सुबह से शाम तक? हाँ, सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे तक आप बोल नहीं सकते? हाँ, कुछ नहीं बोल सकते। और आपको अपने मन में भी कुछ ऐसे विचार नहीं लाने हैं, इसलिए आपको जप करते रहना है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान भटक रहा है, कि हम जप कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। तो उसका भी एक तरीका है कि अपने मन को बार बार बोलो कि मेरे मन तू क्या सोच रहा है, मेरे मन तू क्या सोच रहा है। वो थोड़ी देर में हम यही भूल जाएंगे कि हम सोच क्या रहे थे। तो फिर उसको स्टार्ट करो जप को, तो वो उससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। फिर तो मौन साधना की। मौन साधना करने के बाद जब वापस आई, वो एक अलग ही एनर्जी थी। वो बहुत ही मतलब डिवाइन एनर्जी जिसको कह सकते हैं, कि ऐसा फील हो रहा था कि इधर जब आपने भाग पहली जाओ, बार इधर। मौन साधना की? हाँ हाँ। तो ये है कि मौन साधना हर किसी को करनी चाहिए, कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मेरा रेगुलर का ये है कि जब मैं सुबह को उठती हूँ तो कम से कम मैं 15-20 मिनट तो चुप रहती हूँ, ना बोलना किसी से, ना कुछ, बिल्कुल शांत। और तो उससे अलग ही एनर्जी होती है, बहुत अच्छा फील होता है। क्या मतलब बिल्कुल ना बोलना
हाँ, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो खर्च होती है वो बोलने में खर्च होती है। और जब आप पूरा दिन नहीं बोलोगे और अचानक से आप ऐसे सुबह से शाम तक एकदम उठ के जाओ और फिर देखो आसपास, आपके अंदर स्पीड ही अलग आ जाती है कि सारी चीज़ें कर लो और कंसंट्रेशन भी एकदम सही होता है। सुबह सुबह कुछ गलत बोल दिया तो पूरा दिन वही चल रहा है। हाँ है ना? हाँ, वही तो इसलिए तो 15 मिनट शांत रहो। बिल्कुल उठने के बाद। तो अभी भी वही प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, अभी भी वही है। तो वहाँ पे आपने जब ये सीखा तो उसी ड्यूरिंग आपको ये जो आप आज कंटेंट बनाते हैं, हाँ जी। ये बनाने का आइडिया कब आया? ये मेरा यूट्यूब चैनल था पहले से ही, एक छोटा सा, मैं कुछ ना कुछ उस पर डालती रहती थी। स्कूल टाइम से? हाँ, स्कूल टाइम से था। शौक था बस, ऐसे ही कुछ भी बनाया डाल दिया। तो मैंने अपने बर्थडे का एक व्लॉग बनाया हुआ था। मैं अपने हर साल अपने बर्थडे पे अनाथ आश्रम जाती हूँ, तो उसका एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया हुआ था। तो गौतम जी मेरे सीनियर थे मास्टर्स में, तो वो तभी आए थे और मुझे 1 साल हो चुका था वहाँ पे। तब उन्होंने वो वीडियोस देखी, तब उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अच्छा बोलते हो तो आप कर सकते हो, आप करो। क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ रही थी गुरुदेव की। उन्होंने काफ़ी अच्छा साहित्य लिखा है, विचार क्रांति अभियान उन्होंने चलाया हुआ था, उनका सबसे प्रमुख अभियान है विचार क्रांति अभियान। तो उनकी किताबें पढ़ रही थी, हिंदी में पढ़ना स्टार्ट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक छोटे से कोट से स्टार्ट करो, गौतम जी ने मुझे बोला। मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे तब से ये सारी चीज़ें चलने लगी। पहले को मुझे डर लगता था बहुत कि यार कैसे बोलूँगी मैं, कैसे होगा, कैमरा फियर, ये सारी चीज़ें, पर वो धीरे धीरे होता गया। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही थे जब से स्टार्ट किया? मैं सेकेंड ईयर में थी। सेकंड ईयर में थे। तो पहले वीडियोस बनाई? हाँ जी। फिर ऐसे जब बना रहे थे तो आसपास के लोग कुछ बोल रहे थे? हाँ, बहुत बोला, क्रिटिसाइज भी किया गया काफ़ी। क्या बोला? रिश्तेदारों ने भी काफ़ी किया, रिश्तेदार भी करते ही हैं। यही कि 2 दिन का है और बस 2 दिन का शौक है, ख़त्म हो जाएगा फिर बैठ जाएगी करके, यही था सबका। और कुछ और भी कर सकती थी, मतलब पहले मॉडलिंग भी की है, तो वो भी कर सकती थी। कब की मॉडलिंग? मॉडलिंग 12th 11th 12th। अच्छा, स्कूल में की या बाहर? नहीं, बाहर। बाहर की। तो बिल्कुल ऐसे अपोजिट नहीं हो गया था ये? हाँ, काफ़ी अपोजिट हुआ था, क्योंकि क्या जगह का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जिस जगह जाओ उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कहीं और जाती, मुझे लगता है कि शायद इतने चेंजेस ना आ पाते। अब तक शायद मैं भी बाकी बच्चों के साथ ही उनकी तरह होती। बट जो जगह थी देव संस्कृति विश्वविद्यालय, बहुत प्योर जगह, बहुत शांत एकदम। मतलब अब भी उस जगह से इतना प्रेम है कि जुड़ाव है कि वहीं पे जाऊँ। खत्म हो गई ग्रेजुएशन? हाँ जी। फिर आगे क्या सोचा? अभी फिर मास्टर्स का प्लान हुआ, तो मास्टर्स में भी कुछ डिसाइडेड नहीं था। पापा बोल रहे थे कि जर्नलिज्म में ही कंटिन्यू करो। फिर थोड़ा ये था कि अध्यात्म की तरफ थोड़ा मोड़ हुआ, तो सोचा ग्रंथ पढ़े जाएंगे, गीता पढ़ी जाए। तो फिर योग में इंटरेस्ट आया कि योग करते हैं। फिर योग में एडमिशन लिया, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत प्रेरित हूँ, तो स्वामी श्रद्धानंद जी की पूरी जीवनी पढ़ी थी। मतलब हमारे पूरे देश में उन्होंने सर्वप्रथम, मतलब आधुनिक युग में गुरुकुल स्टार्ट किया। तो क्या जीवनी को अगर आज के युवा को 30 सेकंड में समझाना हो, क्या समझाने लायक है? स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी, स्वामी श्रद्धानंद जी वो इंसान थे जो कभी डरे नहीं। मतलब वो बहुत ज़्यादा निडर जिसे कह सकते हैं। उनके सामने कोई भी, यहाँ उनके सामने ब्रिटिशर्स आकर खड़े हो गए, उनके गोली तक उनको दिखा दी, पर वो डरे नहीं ना, वो हिले। उनका मतलब वो बहुत शांत काम इंसान थे। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने, हम देखें कि जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं कि मेरी लाइफ इस तरह चेंज हुई या इस तरह मोड़ आए, स्वामी श्रद्धानंद जी की लाइफ में भी इसी तरह से मोड़ आए। वो शराब भी पीते थे, वो बाकी सारी चीज़ें भी करते थे। उनके जीवन में मोड़ आया जब उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को देखा, उनसे मिले। और जब उनसे मिले तो उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि स्वामी दयानंद जी के विचार ऐसे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी बचपन से ही उनके अंदर ये था कि ये क्या चीज़ है, ये ऐसे क्यों होता है। हर किसी के अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ये भी जाने, ये भी जाने। तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को देखा,
तो उनके मन में तब भी शंका थी कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसका पता किया जाए, इसका पीछा किया जाए। तो एक दिन वो स्वामी श्रद्धानंद जी स्वामी दयानंद सरस्वती के पीछे गए। तो काफ़ी दूर तक गए, तो एक मोड़ आया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती आगे निकल चुके थे। वो सोचने लगे पता नहीं कहाँ चले गए, गायब हो गए। नेक्स्ट डे वो वहीं बैठ गए कि आज भी आएगा, इसी रास्ते से जाएगा। तब जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए तो उन्होंने उनका पीछा किया, तो उन्होंने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, मतलब पूरा समाधि में लीन है। तब उनको पता चला कि हाँ यही है। फिर कुछ समय बाद तब भी ये चेंज नहीं हुआ, फिर भी काफ़ी सारी उनके लाइफ में चेंजेस आते रहे। ये कहते हैं ना कि अगर हम गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमारी लाइफ में चेंज आ जाता है। वो चेंज लाने के लिए भी बहुत सारे चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। वो एकदम से नहीं आता है, वो तभी आता है जब हमारी मति खुलती है, हमारी बुद्धि खुलती है। तो यही हुआ कि जब ये सब हो गया, वो वापस आ गए, उनका काम चलने लगा। फिर एक दिन उनके सपने में स्वामी दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने उनको डांट फटकार लगाई। तब उनकी आंखें खुली कि हाँ यार वो मिला था और वो व्यक्ति ऐसा था, उसने ये समाज के लिए किया। तो स्वामी श्रद्धानंद ने तब से शुरुआत की। तो उनकी प्रेरणा भी दयानंद सरस्वती जी थे? हाँ जी, स्वामी श्रद्धानंद जी की। तो आप श्रद्धानंद जी जो उनके प्रेरणादायक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनसे इंस्पायर हुए जब उनकी बुक्स पढ़ी। हाँ जी। तो आप उसी ड्यूरिंग कंटेंट भी बना रहे थे? हाँ जी। जब भी आप ये बुक्स पढ़ रहे थे? क्या हुआ कि आर्य समाज में थोड़ा जाना हुआ लास्ट ईयर फेब में ही। तब हमारी क्या थी, जो DSVV है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, वो सोशल इंटर्नशिप पे हम लोगों को भेजता है। ओके। सोशल इंटर्नशिप क्या है कि उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, उसमें आपको गायत्री मंत्र का प्रचार करना होता है। तो अलग अलग स्टेट्स में बच्चों को भेजा जाता है। तो हम लोग भी गए, हम लोग MP गए 1 मंथ के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने कि समाज में लोग कैसे रहते हैं। और सबसे बड़ा मतलब वहाँ पे अतिथि देवो भव का भाव सबसे ज़्यादा हमने देखा। तो फिर सोशल इंटर्नशिप के बाद हम वापस यहाँ पर आए, तो दिल्ली में ही थे। तब निमंत्रण आया कुरुक्षेत्र से कि आपको यहाँ आना है स्पीच के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर। तब मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ा और उसी दौरान मैंने स्वामी श्रद्धानंद को पढ़ा और धीरे धीरे इन लोगों के बारे में पढ़ा, तो जाके चीज़ें समझ आई थोड़ी। तो तब से स्वामी श्रद्धानंद एक प्रेरणा की तरह है मेरे लिए। आप उनका प्रचार भी करती हैं जी। क्या? अगर 1 लाइनर मैसेज जो आज के युवा के लिए दयानंद सरस्वती जी का क्या है? दयानंद सरस्वती का जो मैसेज है वो है कर्णवंतो विश्वमार्यम, मतलब देश को योग्य बनाओ, आगे लेकर जाओ और वेदों की ओर लौटो। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ यही हो रही है कि लोग, जो बच्चे हैं घर के, मतलब जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ये नहीं बता रहे हैं कि वेद क्या है, वेद कहाँ से आए, या वेदों का सृष्टि में आना कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं इनके लिए बेकार है, अभी इनकी पढ़ाई होने दो। तो मेन तो यही है, लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों को यही बताना चाहिए कि वेद क्या है, वेद कहाँ से आए, भगवत गीता क्या है, उनके लेसन्स क्या है, रामायण क्या है। रामायण पे मेरा इसलिए फोकस रहता है क्योंकि रामायण से जो भगवान श्री राम का चरित्र है वो बहुत ज़्यादा प्योर है। अगर हम भगवान श्री राम से सीख ले तो हम हर तरह की सीख उनसे ले सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हर कोई भगवान श्री राम जैसा पति चाहता है, पिता चाहता है, भाई चाहता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने बहुत त्याग किए हैं। भगवान श्री राम वो थे, अगर हम वाल्मीकि रामायण के थ्रू पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मनुष्य से भगवान बनने तक का सफ़र। वो एक सामान्य मनुष्य थे जो दशरथ जी के घर में पैदा हुए, पर उन्होंने अपना त्याग से, अपनी विद्या से, बल से समाज के बीच में से निकलते हुए मनुष्य से भगवान बने। एक एग्जाम्पल उन्होंने स्थापित किया। तो भगवान राम के चरित्र से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो रामायण एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि वो एक पूरी स्टोरी चल रही होती है, वो उनके भाव को समझ पाते हैं। तो इसलिए इजी वे में
रामायण से, महाभारत से, इन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। पर माता पिता को नहीं पता है तो वेद रामायण तो वो बच्चों को क्या बताएंगे? नहीं, माता पिता को क्यों नहीं पता है? नहीं पता है कि 4 वेद, उनके नाम ही नहीं पता है आज कि उनके 4 नाम क्या है, वेदों के अंदर क्या है, ये तो बाद में पता लगेगा। आप जनरली जब एक सर्वे करते हैं, जब आप समाज में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा अक्सर देखा है कि 4 वेदों के नाम पूछो तो नाम नहीं पता होते जी। अब जब नाम नहीं पता है तो आगे क्या पता होगा? देखिए, ये क्या है ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में पता है, पर अगर आज के पेरेंट्स को हम देखें तो उनको नहीं पता है। पर अगर हम अब देखें कि अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि क्या आप गवर्नमेंट का भी रोल इसमें कह सकते हैं, वरना पहले किसी को नहीं पता था राम मंदिर का मुद्दा क्या है, या जो मथुरा में मस्जिद और मंदिर का मुद्दा क्या है, किसी को नहीं पता था। इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन ही नहीं होता था। पर कुछ समय से हमारा देश बदल रहा है, लोग जान रहे कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, और ये सारी चीज़ें। तो आप देखिए मथुरा वृंदावन में कितनी भीड़ है, मथुरा वृंदावन में भीड़ है, केदारनाथ में भीड़ है, हर जगह भीड़ है। सैटरडे संडे दिल्ली एनसीआर वालों की छुट्टी होती है, वो मथुरा वृंदावन, खाटू श्याम ऐसी जगह जाते हैं। हाँ, ये है कि उन्हें उनके बारे में नहीं पता है। वो सिर्फ ये है कि लोग कहते हैं ना कि हम पूजा करने जा रहे हैं, फूल चढ़ाने से या मंदिर में माथा टेकने से पूजा नहीं होती है। पूजा जो है वो हमारे मन से होती है, हमारे दृढ़ संकल्प से होती है। आपने फूल चढ़ा लिया, माला चढ़ा लिया, पर आपके विचारों में वो परिवर्तन नहीं आया जो भगवान श्री कृष्ण के विचार थे, जो भगवान राम के विचार थे। तो उन परिवर्तन को लाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये परिवर्तन तभी आएगा जब, अभी जो मैंने बताया कि घर घर रामायण अभियान, उसको चलाने का मेन मोटिव ही यही है कि घर घर तक रामायण पहुँचे, घर घर तक रामायण की सीख पहुँचे, कि कहीं ना कहीं 1-2% सही लोग उस तरफ जाएं, उस तरफ मुड़ें और अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है या मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं वो उनको ना हो। आपको नहीं लगता घर घर रामायण को पहुंचाने में रामानंद सागर पहले ही काम कर चुके? वो घर घर में टीवी पे रामायण पहुंचा ही चुके। नहीं, वो कोविड के ड्यूरिंग रामानंद की रामायण जो है उनका प्रसार दोबारा हुआ जी जी जी, और वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। जी जी। तो मुझे लगता है सबने देखा ही रामायण को, मगर वास्तविकता ये है कि रामायण को देखना और उससे सीख लेना दोनों डिफरेंट चीज है। रामायण को सबने देखा, सबको रामायण की पूरी कथा याद है, पर उससे हमें छोटी छोटी सीख क्या मिलती है वो जानना सबसे ज्यादा आप वो पहुंचा रहे हैं जी। कैसे? जैसे अभी मेरा बाल्यकांड चल रहा है, तो बाल्यकांड में काफी सारे सर्ग हैं, रामायण में बहुत सारे सर्ग हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर सर्ग को लेके चलती हूँ, उससे हमें क्या सीख मिलती है। जैसे भाइयों के बीच कितना प्रेम था, और राजा दशरथ ने सारे ऋषियों को बुलाया, जब उन्होंने पुत्र यष्टि यज्ञ कराया, तो कितना अतिथि देवो भव का भाव था। तो ये सारी चीजें हमें रामायण से सीखने को मिलते हैं, क्योंकि आज तो भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, भाई भाई की गर्दन काटने पर तुला है। पर अगर हम रामायण के पर्टिकुलर एक एक सर्ग को लेके उससे छोटी छोटी सीख लेंगे, वो पहुंचानी ज्यादा जरूरी है। वो आप किस तरीके से पहुंचा रहे हैं? मैं यूट्यूब के थ्रू पहुंचा रही हूँ। यूट्यूब पे मैं हर ट्यूसडे एक एपिसोड डालती हूँ रामायण का। पहले मैं पूरा पाठ करती हूँ, देन उसके बाद में उससे मिली सीख बताती हूँ। तो इसी तरह मैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। लोग अब बात करने लगे, जानने लगे राम कौन है, कृष्ण कौन है, मथुरा वृंदावन जाने लगे। क्या लगता है इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण एक तो ये है कि, मतलब मैं जो मानती हूँ मेरे पर्सपेक्टिव से, बाकी सबका अलग अलग होता है, कि गवर्नमेंट का भी काफ़ी रोल है इस चीज़ में। कि अगर हम यूपी गवर्नमेंट की बात करें, योगी जी की बात करें, तो वो सनातन धर्म को आगे बढ़ावा देने में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आधे लोगों को ये नहीं पता था सनातन धर्म क्या है। तो जब से वो आए हैं तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की है। मतलब सबका अपना, मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बस मैं एक जो उन्होंने कार्य किया है उसको सपोर्ट कर रही हूँ। आप ये कह रहे हो कि योगी जी सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं? योगी जी सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। योगी जी ने तो
हर धर्म के लिए कार्य किया है। योगी जी ने तो 3 तलाक का मुद्दा उठाया था, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। पर सनातन धर्म जो डूब चुका था, जो कहीं लुप्त हो गया था, उसे वापस लाने का कार्य उन्होंने किया। आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का बड़ा रोल है इस चीज को? सोशल मीडिया का भी काफी रोल है। सोशल मीडिया का रोल हम देखें तो सोशल मीडिया से ही हम आगे आए हैं, सोशल मीडिया से ही हमने धर्म का प्रचार स्टार्ट किया है। पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो निगेटिव हैं। जैसे आप देखिए आजकल हम देख सकते हैं गेट रेडी विद मी, जिसमें शीशे के सामने खड़े होकर ही, मतलब पहले लोग चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते थे, अपने घर में अलग रूम में कपड़े चेंज करते थे, बाथरूम में कपड़े चेंज करते थे, आज कैमरे के सामने कपड़े चेंज हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है। सबसे बड़ा कारण ये है। बट जिस सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है पहले वेद नहीं थे, रामायण नहीं थी, ज्ञान नहीं थे, उसके प्रचारक नहीं थे, सब थे। बट जो आज जिस वजह से हम बात कर पा रहे हैं वो शायद सोशल मीडिया एक ऐसा साधन बना है जिसने इजी कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता चल पाता है ना। आज हर इजी एक्सेस है, आदमी अपने फोन से ही वीडियो बना के डाल सकता है और सोशल मीडिया पे पसंद करने वाले लोग बैठे हैं, उसको पसंद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो जो प्रचार हुआ है आज सैटरडे संडे में बांके बिहारी पे इतनी भीड़ है, तो उसका एक बड़ा कारण है कि लोगों ने उसको वीडियोस के जरिए इतना प्रमोट किया, वीडियोस के थ्रू प्रमोट किया है। पर मतलब सोशल मीडिया का काफ़ी अच्छा रोल है इन सारी चीज़ों को बढ़ाने में। पर कहीं ना कहीं एक निगेटिव एस्पेक्ट भी हम देख सकते हैं कि लोग वीडियो बनाने के लिए ही जाने लगे हैं। वो जा रहा है, वीडियो बना रहा है और वापस आ रहे हैं कि हम पर्टिकुलर प्लेस पे गए, हमने माथा टेका। हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखेंगे जो टीका लगा रहे हैं, फिर टीका लगा के कुछ भी डांस कर रहे हैं या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो कि शायद ठीक नहीं है भगवान के नाम पर। वही इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं। ये मंदिर के पुजारियों की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी, मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर आ रहा है उसको अलग से ट्रीट किया जा रहा है। चाहे वो कैसा भी इन्फ्लुएंसर है, वो कुछ भी कर रहा है, आप उसको ला रहे हो, वो बांके बिहारी की सेवा कर रहे हैं, वो रील्स चल रही है। चलो वो प्रमोट करना अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ आ रही है कि चलो हम वृंदावन गए, हमने ये चीज़ किया, तो वो प्रमोशन हो रहा है। पर अगर हम अलग नज़रिए से देखें, उसे इस तरह से देखें कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है ना, क्योंकि फिर हमारे धर्म के ऊपर दूसरे लोग जो अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, फिर वो इसी बात पर उंगली उठाते हैं कि तुम्हारे धर्म की लड़कियां ये भी करती हैं और फिर ये भी करती हैं। तो यहाँ पे वो नेगेटिव एस्पेक्ट इसका आ जाता है। अभी कुछ समय पहले मीनाक्षी शेरावत जी हमारे इस शो पे ही आई। हाँ जी। वो उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति जय श्री राम सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है, हाँ जी, दिखावे के लिए बोल रहा है, मगर वो बोल रहा है तो सही है। हाँ, ऐसे अब यही वाली बात आ जाती है। मीनाक्षी दीदी की मैंने ये बात सुनी है, तो हाँ उनका भी यही, मतलब वही अब ये कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना। आप कह रहे हैं कि अगर वो जा रहा है, तो अगर वो जा रहा है और वो दिखावे के लिए जा रहा है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जा रहा है, तो वास्तविकता का जो असलियत मकसद है, हाँ जी, वो तो पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, वास्तविकता का नहीं हो रहा है। चलो मीनाक्षी दीदी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, मैं उनकी बात से पूरा एग्री करती हूँ। पर अगर हम उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखें कि कहीं ना कहीं फिर हमारे धर्म पे उंगली उठती है कि आप टीका लगा के पहले तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद आप सारे कपड़े उतार के गेट रेडी विद मी दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं धर्म पे उंगली उठ जाती है। क्योंकि हमारा धर्म कभी भी ऐसी शिक्षा नहीं देता कि आप अपने कपड़े उतारो और ऐसी हरकतें करो। हमारे धर्म में कहीं ऐसी चीजें नहीं लिखी हैं, क्योंकि लोगों को आसान माध्यम लगने लगा है। जय श्री राम बोलोगे, तिलक लगा लोगे, वीडियो बना लोगे, हाँ, तो लोग तुम्हें पसंद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो शायद जो पर्सपेक्टिव है, जो एक आप चीज जा रही है। एक लड़की की वीडियो वायरल हुई है कुछ समय पहले, मतलब काफी सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है उसके ऊपर। एक टाइम पे वो कह रही है कि जय श्री राम, राम जी आने वाले हैं। थोड़ी देर में वो एक कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुनावर फारूकी, वो उसका सपोर्ट कर रही है। तो वही
धर्म के ऊपर बात आ गई कि एक जगह तो वो जय श्री राम के नारे लगा रही है, दूसरी तरफ वो किसी और का सपोर्ट कर रही है। तो ये चीजें गड़बड़ है, ये यहाँ पे रीच बढ़ाने वाला ही काम है। तो ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? अब ये तो हुआ ना कि राम का इस्तेमाल कर रहे हो तुम, हाँ जी, है ना, अपने कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ फायदे के लिए। तो जो प्रचारक हैं सनातन के, उनको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा ना। हाँ जी, ध्यान तो देना पड़ेगा। हाँ, रोका जाएगा इनको भी मतलब जल्दी। वास्तविकता ये है कि कल को कोई राम को अपने तरीके से ही इस्तेमाल करके चलेगा तो राम की परिभाषाएं बदल जाएंगी। जी जी, हर व्यक्ति अपने राम को फिर अपने तरीके से देखने लगेगा और अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने लगेगा। फिर हमारा सबका एक राम नहीं रह जाएगा। हाँ जी, और उस राम को समझने के लिए इस वाले राम को छोड़ना होगा, जैसे लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। खैर, आपसे सनातन पे ही बात चर्चा चल रही है। क्या है सनातन? सनातन तो सर्व से है, जो सदा से है वो सनातन है। सनातन हमारी वैदिक परंपरा को, मतलब वेद कहाँ से आए, वेद कहाँ से स्टार्ट हुए, क्योंकि लोगों का क्या है हमारे देश में, जैसे हम देखें हमारा घर है, घर को चलाने वाले, जो घर में सबसे बड़ा होता है उसकी सुनी जाती है। तो अब संसार की जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब देखा गया कि अब किसकी सुनी जाए, तब ईश्वरीय वाणी वेद आए, जो श्रुति मतलब सुनी गई, ऋषियों ने सुनी, फिर आगे बढ़ाई। तब उनकी शक्ति भी इतनी होती थी, इतनी पावर उनके अंदर होती थी कि वो सुनते थे और याद हो जाता था। तो वेद आए, वेद का प्रमाण भी है, मैंने इस पे पूरी एक वीडियो भी बनाई हुई है। तो वेदों को क्यों माने, सबका यही सवाल है कि वेदों को क्यों माने, बाकी और चीज़ों को क्यों ना माने, क्योंकि वेद सबसे पुराने हैं। हम अपनी जीवन में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वो सारी चीज़ें वेदों में पहले से लिखी हैं। तो वो एक तरीके की रूल बुक है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसके कुछ वर्ष बाद ही उसकी रूल बुक आ गई, तो तब से हमने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी। तो यही सनातन है। तो रूल बुक का प्रचलन कम क्यों हो गया समय के अनुसार? वो लोगों ने अपनाया है क्यों? सारी चीज़ें अच्छी चलेगी तो धरती कैसे चलेगी? ये एक कहावत है, कहने की बात है। वेद जब आए सब कुछ वेदों के अनुसार चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। पर कुछ लोगों की दुकान नहीं चल रही थी, क्योंकि मनुष्य जो है उसकी मति, जो उसका मन है वो चंचल है, वो कभी इधर है तो कभी उधर है। तो मनुष्य ने क्या किया, उनकी दुकान नहीं चल रही थी, कमाया कैसे जाए। तो पाखंड, जिसे हम कह सकते हैं पाखंड पंडित, ये जादू टोना, उन्होंने अपनी दुकान खोली कि जादू टोना होता है, भूत प्रेत होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लोग उनके पास जाने लगे। तो हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो चीज़ें थी, इनको लुप्त इन चीज़ों ने किया है। फिर उसके बाद मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया कि किस तरह सारी चीज़ों को नष्ट किया जाए। तो इस तरह से हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं खोती चली गई। वरना हम देखें तो सारी चीज़ें संस्कृत से ही हैं। हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं या ब्रिटिशर्स बोलते हैं, वो भी सनातन की ही उत्पत्ति है, संस्कृत की उत्पत्ति है। जैसे थ्री, इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। मदर, माँ से आया, फादर, पापा से, मतलब पिता से, ये सारी चीज़ें शुरू हुई वहीं से लेकर। कैसे भारत की कल्पना करते हैं, कैसा भारत देखते हैं आने वाले भविष्य? देखिए, आने वाले भविष्य का भारत जो होना चाहिए वो तो, भारत की अगर हम परिभाषा देखें तो भारत 3 शब्दों से मिलकर बना है। भ, आ और रथ। भा का मतलब भगवान, आ का मतलब आदर और रथ का मतलब प्रेम। मतलब जहाँ भगवान के लिए प्रेम है, आदर है, सम्मान है, वो देश भारत है। तो मैं ऐसा ही भारत देश आगे देखना चाहती हूँ। और अब धीरे धीरे शायद परिवर्तन आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, फिर उसके बाद बारी आएगी मथुरा की। तो ऐसे धीरे धीरे चेंज आएंगे तो हमारा देश शायद पहले की तरह सोने की चिड़िया बन जाए। मंदिर बनाने से क्या है कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हो इससे। 500 साल लग गए,
उस मंदिर को बनने में 500 साल लग गए। लोगों की भावना जुड़ी है, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर हम देखें अभी पीएम मोदी ने रिसेंटली एक सारी चीज़ें बताई, उन्होंने हर एक इंसान को मेंशन उसके अंदर किया, वो चाहे फूल वाला हो, चाहे प्रसाद वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे होटल वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, हर किसी को रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और सामने आई है कि जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने काफ़ी सारे ब्लेम लगाए कि मंदिर में पैसा लगाने से क्या होगा, स्कूल बना लेते या हॉस्पिटल बना लेते, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो जाती। तो ये जो पैसा लगा है ये लोगों ने दान किया है, और जितना मंदिर के निर्माण के लिए लगा है उससे ज़्यादा लोगों ने दान किया है, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा थी, उनके भाव थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो अब एफडी कराई गई है उस पैसे की आगे के लिए। तो इस तरह से निर्माण हुआ, क्योंकि ये राष्ट्र गौरव का विषय है। अभी हमारे एक रिपोर्टर ग्राउंड पे गए हुए थे जी। लोगों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब चंदा हम सब ने दिया है, हाँ जी, तो वहाँ मोदी के नाम का पत्थर क्यों लगेगा, मोदी अपना नाम क्यों लिखवा रहे हैं राम मंदिर पे, वो तो सबके चंदे से बन रहा है मंदिर। जी जी। क्या कहेंगे उनको? देखिए ये तो उनका पॉलिटिकल अप्रोच है, तो इस पर मैं क्या ही कह सकती हूँ। आम जनता है वो, है ना, और आम जनता की बात का जवाब देना आप जैसे इन्फ्लुएंसर का ही काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहना चाहिए आपको। वास्तविकता है कि चंदे से अगर मंदिर बन रहा है जी, तो किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम क्यों, और वो भी राजनीतिक व्यक्ति का। तो क्या संदर्भ बनता है? आप आने वाले समय को देखिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कारण है। अगर लोग कह रहे हैं ऐसा, उनके विचार ऐसे हैं कि हमारा क्यों नहीं, या किस किस का नाम लिखवाएंगे। किसी का मत लिखवाओ मंदिर पर, किसी का, हाँ ये हो सकता है। सड़क का शिलान्यास थोड़ी है कि आपका पत्थर लगेगा। जी जी, मंदिर का उद्घाटन है, वहां तो छोड़ दो। उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है उस चीज के पीछे। राम मंदिर बनाने में उनकी मेहनत है इन सारी चीजों के पीछे। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो सही है, और अगर लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो सही नहीं भी है। तो मेरा कहना मायने नहीं रखता है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। अगर देखा जाए तो उनकी बहुत मेहनत है उस चीज के पीछे, उन्होंने बहुत कार्य किया है उसके लिए, तो नाम लिखने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी एक वीडियो देखी मैंने, उसमें एक लाइन थी कि एक बार हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया जैसा बने तो वापस भारत नहीं बन पाएगा। यदि सभी सनातनी संगठित होंगे तभी समस्त भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा। अब इसमें बड़ा अचरज भरी लाइन थी, एक बार हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया जैसा बना। इसका तात्पर्य है कि किसी एक धर्म का देश बनना। हाँ। और हम भारत को अभी क्या कर रहे हैं, एक धर्म तरफ बनाने के लेके ही जा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र, तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसा बना, एक तरफ हम खुद ही पाकिस्तान जैसा बना रहे हैं, एक संप्रदाय, एक धर्म को ओरिएंटेड देश बना रहे हैं। तो हम तो खुद ही पाकिस्तान बन रहे हैं, फिर पाकिस्तान जैसा क्या बनेंगे? तो कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए हमारा जो भारत देश है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोग यहाँ रहते हैं। तो एक तरफ जा रहा है, इससे जो मैंने वीडियो में बोला उससे मेरा इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो भारत है, यहाँ पर जो बाहर से लोग आए, मुगल आए, अफगानी आए, उनसे ये मुगल शुरू हुआ, फिर ब्रिटिशर्स आए, सबने परिवर्तन लाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें घटित हुई हमारे देश में। पर एक कन्वर्जन की बात जहाँ जाती है, हमारे देश में इस टाइम पे कन्वर्जन सबसे ज़्यादा हो रहा है। पर अगर हम सनातन धर्म को देखें, सनातन धर्म एक लौता ऐसा धर्म है जिसने कभी भी कन्वर्जन पर जोर नहीं दिया है कि कन्वर्जन किया जाए या इसको बदला जाए। इस चीज़ पे भारत देश ने कभी भी, मतलब सनातन धर्म ने कभी भी जोर नहीं दिया है। तो आप इसे खूबी मानते हैं, कमजोरी मानती हैं? ये तो खूबी है कि कन्वर्जन पर जोर नहीं दिया है। बाकी अगर हम मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोगों को देखें तो वो पूरा जोर डालते हैं लोगों के ऊपर कि तुम हमारा धर्म अडॉप्ट करो। अभी यही बात थी कि कोई जा रहा था क्रिश्चियन बनने के लिए,
तो उनसे पूछा गया कि हमारे धर्म में क्या खराबी थी जो आप क्रिश्चियन बनने जा रहे हो, सनातन धर्म में क्या खराबी थी। तो उनका जवाब था कि एक तुम्हारे श्री कृष्ण है जो गोपियों के कपड़े लेके पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और एक ईसा मसीह है जो लोगों के दुखों को लेकर सूली चढ़ गए। तो ऐसे ऐसे तर्क लोग देते हैं जिसकी वजह से कन्वर्जन होता है। उसका कारण क्या है? कृष्ण जी को बहुत बदनाम किया गया। जो देव तुल्य हैं, जो योगी राज हैं, उनको आपने पूरा ही बदल दिया। ये सारी चीजें जो ये मुगलों ने की है, मुगल जब आए उन्होंने पुराणों के साथ छेड़छाड़ की, और ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसमें बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीजें लिखी हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में। तो लोग तो ऐसे तर्क देंगे। मुगल जिम्मेदार है? क्या सिर्फ मुगल जिम्मेदार? नहीं, मुगल जिम्मेदार नहीं है। उस टाइम पे मुगल कैसे जिम्मेदार होते? मुगल आए, मुगलों के पास पैसा, जो हमारे देश के कुछ भ्रष्ट लोग थे, भ्रष्ट पंडित भी जिसे कहा जा सकता है, जो संस्कृत जानने वाले थे, संस्कृत का जिनको ज्ञान था, मुगलों ने उनको पैसे दिए, उन्होंने पुराणों के साथ छेड़छाड़ की, पुराणों को पूरा बदल के गिर दिया। तो ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी शास्त्रीय विद्वान पंडित से कभी नहीं मिला, है ना, बचपन में। ना मैं किसी गुरुकुल गया, ना मैंने कभी भगवत गीता का पाठ किया बचपन में, ना। मगर जब मैंने कृष्ण को जाना तो वो एक ही तरीका था, और वो था टीवी पर श्री कृष्णा को देखकर कृष्ण को जानना था। श्री कृष्ण हाँ, वो एक बहुत पहले प्रसारण होता था, अगर आपने देखा हो तो शाम को 7 बजे आता था, सब लोग देखते थे श्री कृष्णा। रामानंद सागर की थी वो भी, वो उन्होंने ही बनाई। तो वहां से हम कृष्ण को देखने लगे, हम जैसा देखने लगे वैसे कृष्ण को समझने लगे कि वो बाल ग्वाले थे, गैया चराते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो हमें तो जो पिक्चराइजेशन परोसा गया है वो मुगलों ने तो नहीं परोसा जी, वो तो रामानंद सागर ने बनाया, है ना। हम जैसे, मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूं, किसी आगे पीछे नहीं जा रहा हूं, तो हमने तो कृष्ण को वहीं से देख के जाना है जो टीवी पे हमने जैसा देखा है। और जो टीवी पे चीजें बनाई हैं वो हिंदुओं ने ही बनाई हैं। तो हम तो खुद ही अपने भगवान को ऐसे दिखा रहे हैं, अगर आप कह रही हैं कि वो गलत है। देखिए, मैं बताती हूँ कि आपने बात की कि टीवी में वही हिंदुओं द्वारा ही परोसा जा रहा है, जो भी दिखाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में। जब मुगलों ने छेड़छाड़ कर दी, उसका प्रसार हुआ। आज भी कई जगह कथाएं होती हैं जिनमें कई सारी ऐसी निगेटिव चीजें आती हैं। तो उनके पास जो स्क्रिप्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो इन पुराणों को पढ़ के ही आ रही है। तो जो उन्होंने पढ़ा वो उन्होंने दिखाया, और वही हमने अडॉप्ट किया। पर इस असलियत तक कोई नहीं गया। अगर हम सच में श्री कृष्ण को पढ़े, उनके बारे में जाने, तो वो तो उनकी बचपन से लेके एंड तक पूरी शिक्षा गुरुकुल में हुई। उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो गोपियों के साथ रास रचाए या इधर उधर जाएं। उनका सारा जीवन बहुत ही, मतलब एक कहते हैं ना, योगी राज हम कहते हैं श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण योगी राज थे। पूरा बैलेंस्ड जीवन उनका कह सकते हैं हम। वेद के पंडित थे, प्रकांड पंडित भगवान श्री कृष्ण थे। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम चीजों को जानेंगे नहीं और गलत गलत पढ़ेंगे, गलत ही अडॉप्ट करेंगे, तो वो हमारे अंदर गलत ही भर जाएगा। अब तक मैं भी कहाँ कृष्ण को जानती थी, जब तक पढ़ा नहीं, जब तक जाना नहीं, तब तक पता नहीं लगा। और जब पता लगा तब शुरुआत की है थोड़ी, कि लोगों तक भी जो हमारे कृष्ण, जो हमारे महापुरुष हैं, उनके बारे में जानो, उनकी अच्छी चीजें अडॉप्ट करो ना। लोग क्या करते हैं, निगेटिव चीजों को सबसे पहले पकड़ते हैं। अब ये है कि भगवान श्री कृष्ण छलिया थे, डांस करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट में गए ये लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर कि तुम्हारे तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी रहते। तो फिर ये चीजें निकल के आती हैं। तो ये निगेटिव चीज है। आप श्री कृष्ण के उस आचरण को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो कि उन्होंने कितना तप किया है? उन्होंने भगवत गीता में जो अमर ज्ञान दिया है, आप उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आप उल्टी चीजों की तरफ क्यों भाग रहे हो? तो उन उल्टी चीजों की तरफ ना भाग के हमें उसके पॉजिटिविटी भी तो देखनी चाहिए। वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसमें बात कर रहे थे, आप सपोर्ट करते हैं हिंदू राष्ट्र को कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, मैं सनातन राष्ट्र, ठीक है, भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, मैं सबकी इज्जत करती हूँ,
हर धर्म की इज्जत करती हूँ, सबका अपना अपना धर्म है, पर सबकी उत्पत्ति सनातन से हुई है। तो सनातन देश हो, ये इच्छा है। फिर उसमें इस्लाम की जगह कहाँ होगी? इस्लाम की जगह वो रहे, वो जहाँ है, बट जहाँ बात आती है कि देश में कन्वर्जन कराने की, आतंक फैलाने की, वहाँ वो चीज़ गलत है। तो मैं इसका साफ साफ विरोध करती हूँ। उसके लिए तो कानून है फिर सजा देने के लिए। हाँ, कानून सजा देने के लिए है। तो मैं अपना मत बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ कि अगर कन्वर्जन होगा तो इन लोगों को हमारे देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा सवाल है कि आप ये चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, आप जिस सनातन राष्ट्र की बात कर रही है, उस सनातन राष्ट्र में इस्लाम की जगह कहाँ होगी, मेरा पूछना ये। देखिए, ये तय करने वाली मैं तो होती नहीं हूँ। नहीं, आप प्रचारक हैं, आप हैं, आपके मत हैं जो मायने रखते हैं लोगों के लिए। देखिए, मत मेरा सनातन राष्ट्र का है, ना कि हिंदू राष्ट्र का। सनातन राष्ट्र जो सर्व से है, जो सबसे स्टार्टिंग से है, और सभी की उत्पत्ति सनातन से हुई है। तो उसमें अगर बात आती है सेकुलरिज्म की, तो सब रहे, सब धर्म के लोग, हमारे मतलब सब जितने भी मजहब, मत, पंथ, संप्रदाय है, सब यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सबका मानना भी जरूरी है ना कि सनातन सर्वत्व है। हाँ, इस्लाम नहीं कबूलता उस चीज को, वो नहीं मानेंगे, वो अपने आप को धर्म मानते हैं, वो अलग धर्म मानते हैं, है ना। और ये हम होते भी नहीं है ये फैसला करने वाले कि वो हमारे सनातन को ही माने, हाँ जी, हाँ है ना। जी। मगर अभी जो भारत है उसकी पूरे विश्व में जो छवि है वो है सेकुलर स्टेट के तौर हाँ, पर, कि एक ऐसा देश जहाँ सारे धर्मों की अपनी अपनी जगह है। यहाँ दिल्ली में आप सीपी रोड पे जाएंगे तो वहीं मस्जिद है और वहीं चर्च है और उसी रोड पे मंदिर है, उसी रोड पे गुरुद्वारा है, आपको चारों मिल जाएंगे। तो ये भारत है। मगर जब हम सनातन की बात करते हैं तो सनातन बनने के बाद फिर बाकी धर्मों की जगह नहीं बचती है। बाकी धर्मों की जगह तब नहीं बचेगी अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, सनातन राष्ट्र बनेगा। सनातन का अर्थ ही जब सर्व से है, सदा से है, तो मतलब उसमें तो सभी इंक्लूड हो गए ना। फिर उसमें कोई अलग नहीं है, चाहे उसमें जिन्होंने अपने अलग अलग ये सारी बनाए हैं। तो मैंने वही तो कहा, उसको मानने के लिए सबका मानना भी तो जरूरी है ना। हाँ, सबका मानना जरूरी है, और वो सबका अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अब देखे, हमारे देश में बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने अपने अपने अलग अलग दर्शन लिखे हैं, सबने अपनी अपनी थ्योरी उसके अंदर दी है। कुछ लोग कुछ दर्शन को मानते हैं, कुछ का बिलीव है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उसमें पूरा बिलीव है, कुछ का नहीं है। पर इस टाइम पर सब एक है, सब मान रहे कि हाँ, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। तो यही है कि हमारे मानने ना मानने से क्या होता है। और कुछ शंकराचार्य मना कर रहे हैं, जो 4 शंकराचार्य हैं जी, आपने अगर सुना पड़ा होगा तो पता लगा होगा आपको कि उसमें से 2 शंकराचार्य तो कह रहे हैं कि अभी मंदिर का पूर्ण निर्माण हुआ नहीं है। जी जी, मैंने देखी ये वीडियो। पूर्ण निर्माण होने से पहले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करना शास्त्रों के खिलाफ है, उनका ऐसा मानना है। कह रहे हैं अगर हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अर्ध निर्माण मंदिर में तो असुरी शक्तियों का विराजमान होगा। देखिए, अगर हम वेदों से रिलेटेड बात करें या वेद के एस्पेक्ट से देखें तो प्राण प्रतिष्ठा का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। वेद नहीं कहता कि आप कोई भी मूर्ति पूजा करो या प्राण प्रतिष्ठा करो। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्राण डाल देना किसी चीज के अंदर। तो अब हमारे देश में, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे दर्शन जानने वाले लोग हैं, सबके अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। तो इस टाइम पे मैंने बोला कि राष्ट्र गौरव का विषय है, तो सब उस चीज़ को मान रहे हैं कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना चाहिए। अब शास्त्रों के विरुद्ध जो बात हुई कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, या मैंने भी ये वीडियो देखी है कि वो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं कि अभी पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है पर राम जी को लाया जा रहा है। जनता खुश है कि राम मंदिर आ रहा है, जल्दी आ रहा है, जल्द बन रहा है। तो उसमें अगर हम देखा जाए कि राम आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, किसी भी दिन आए, कैसे भी आए, उसमें तिथि समय से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राम जिस दिन आएंगे वो दिन ही पुण्य बन जाएगा, वो दिन ही शुभ बन जाएगा।
तो इसमें तो ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है कि अर्ध निर्माण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी है? पूर्ण होने पे भी तो हो सकता है। मे बी इसका कोई पॉलिटिकल अप्रोच हो। क्या लगता है, मतलब ऐसी कोई आपत्ति तो, अब आपने कहा राम को जब आना होगा तो राम तो पूर्ण बड़े मंदिर में भी आ सकते हैं। हाँ जी। अब आप एक बात बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, ठीक जी। है, और हम सबसे कहीं ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले शंकराचार्य हैं, जो 4 शंकराचार्य हाँ हैं। जी। अगर वो अपना मत रख रहे हैं, हाँ जी। जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका काम यही तो होता है। जी जी। हमसे ज्यादा अगर उन्होंने ये दिया, स्टेट किया कि अगर शास्त्रों के अनुसार अर्ध निर्माण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जी। फिर भी हम उस बात को दरकिनार करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। देखिए ये तो कोई पॉलिटिशियन ही जवाब दे सकता है। नहीं, बट आपके भी राम है। हाँ जी। सिर्फ पॉलिटिशियन होना जरूरी देखिए नहीं है। मैंने अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि राम जी जब आएंगे तो वो दिन ही शुभ हो जाएगा, चाहे वो किसी भी दिन आए। अब राम जी 22 जनवरी को आ रहे हैं तो वो दिन भी शुभ ही है। बट ये तो बहुत कॉमन सा सेंस है ना कि पूरे बड़े मंदिर में भी तो आ सकते थे, 4 महीने बाद भी आ सकते थे। हाँ, आ सकते थे, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि इसके पीछे मे बी कि कोई पॉलिटिकल रीजन हो। इलेक्शंस भी नजदीक हैं, तो ये भी हम मान सकते हैं। आप बच रहे हैं बोलने से धीरे धीरे। नहीं, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है ना थोड़ा। नहीं, बट वास्तविकता है ना, मतलब एक आम आदमी भी तो ये बात सोचेगा ही ना कि ऐसी क्या आपत्ति आन पड़ी है कि बिना मंदिर में पूरा ये हुए। चीज तो सोचने वाली है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले सोच रही कि 22 जनवरी को ही क्यों हो रहा है निर्माण, मैंने भी सोचा। और दूसरी बात, जो ट्रस्ट है, मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि उस मंदिर को बनाने के लिए 1100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, बट जब चंदा हुआ तो 5500 करोड़ रुपए आया। हाँ, वो 5 गुना ज्यादा पैसा आया। तो मतलब पैसे की तो कमी नहीं थी जी। और प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व हैं तो परमिशंस की भी कोई कमी नहीं रही होगी। फिर तय डेट के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? मुझे तो लगता है ये बड़ा सवाल है। 3-4 साल जब समय था, कोई अगर, अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपने किसी अनपढ़ व्यक्ति ने डेट डिसाइड कर दी होगी कि इस डेट को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। एक कैलकुलेशन की गई होगी, जैसे हम मैथ के सवाल में पढ़ते थे 2 कारीगर इतने घर को इतनी देर में बनाते हैं तो 10 कारीगर मिलके कितनी देर में बनाएंगे, तो उसका एक जवाब होता था ना एक्यूरेट, ऐसे ये निकाला गया होगा। तो उसमें फिर फेलियर है उस मैनेजमेंट का, अगर वो समय से मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि आस्था से जुड़ा मामला है, तो सोचना समझना भी चाहिए। अगर आपके शंकराचार्य अभी भी वहाँ पे क्रेविंग चल रही है उसकी, क्या मतलब वो बना रहे हैं अभी भी। हाँ, अभी भी वो तो चल ही रहा है। मुझे लगता है 22 तारीख तक भी चलेगा ही कंटिन्यूस, क्योंकि वो ऊंचा, वो पूर्ण हुआ ही नहीं है तो लगे दिन रात करने में, कहीं ना कहीं तो कोई मिस्टेक है। कोई नहीं, खैर। मैंने जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये भी पता लगा कि आप LGBT के खिलाफ हैं। LGBTQ, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्यों? LGBTQ एक मेंटल हेल्थ इशू की तरह मैं इसको मानती हूँ। हैं? जी। ऐसा क्यों? थोड़ा विस्तार में बताइए ताकि हमें क्लेरिफिकेशन मिल सके उस चीज पे कि आप क्या सोचते हैं। LGBTQ को मेंटल इशू इस तरह से कहा गया, अगर हम देखें हमारे वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है इस तरह का, ना किसी शास्त्र में, ना किसी वेद में, ना किसी पुराण में LGBTQ जैसा। यह भी कुछ सालों पहले से ही ज्यादा उछाल में आ रहा है, ज्यादा आगे आ रहा है। LGBTQ वाले आगे आ रहे हैं, अपने अलग अलग झंडे फहरा रहे हैं। तो ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, कुछ नहीं पता। अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे भारत देश में आया। अब हमारे भारत देश के लिए मोक्ष प्राप्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। पर अगर हम देखें ब्रिटिशर्स को या बाहर की कंट्री को, उनके लिए शरीर का सुख सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार में मिले। तो जब बात आ रही है LGBTQ की, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनको भी इलेक्शन जीतने के लिए LGBTQ वालों को वादा करना पड़ता है कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि उनके लिए शरीर का सुख इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिले। अभी उनके यहाँ हो गए लड़का लड़की हैं, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और ट्राई करते हैं, लड़की लड़की आ गई, लड़का लड़का आ गया। तो उनके लिए एक तरीके से ये खेल बना हुआ है कि किसी भी प्रकार से हमें ये चीज़ें ग्रहण करनी है, हमें, हमारे लिए शरीर का सुख इम्पोर्टेंट है। अब हमारे भारत देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें आई। अब हम देखें बहुत सारी वेब सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें इसी चीज़ पे बन रही है LGBTQ से रिलेटेड, कि दिखा रहे हैं कि इनको सपोर्ट करो,
इनके अंदर फीलिंग्स होती हैं, ये होता है। तो अगर हम देखें पहले कहाँ है, पहले कहीं नहीं है। हम टीवी देख रहे हैं, हॉस्टल में 2 बच्चे बैठे हैं, हॉस्टल की अगर हम बात करें, चाहे वो 2 लड़कियां साथ में बैठी है, 2 लड़के थे, वो उस चीज़ को देख रहे हैं, उनके दिमाग में वही चीज़ आएगी। वो बैठे हैं साथ में, अकेले बैठे हैं और उस चीज़ को देख रहे हैं, उनका फोकस यही रहेगा। शायद हमारे अंदर भी यही फीलिंग्स है, शायद हम भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें, बहुत बड़ी इस चीज़ के पीछे साजिश है। LGBTQ क्या मैन मेड है? हाँ, मैनमेड भी हम इसको कह सकते हैं। नेचुरल नहीं है? ये नेचुरल नहीं है। कैसे? हम LGBT क्या? क्यू में से T हटा सकते हैं। नहीं, जैसे मान लो L से स्टार्ट करते हैं, लेस्बियन लेते हैं, एक लड़की का लड़की में इंटरेस्ट होना। हाँ। क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, खुद से जनरेट होता है या ऑटोमेटिक, ये नेचुरल ऐसा कुछ होता है? ये नेचुरल नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेंटल हेल्थ है, मतलब मेंटली ये सारी चीज़ है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि अगर लड़की लड़की बैठ के कोई ऐसी चीज़ देख रही है जो सोशल मीडिया के थ्रू या वेब सीरीज के थ्रू, OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह के थ्रू उनको दिखाया जा रहा है, तो वो खुद के अंदर वही फीलिंग्स जनरेट करना शुरू करेगी, क्योंकि वही चीज़ वो बार बार सोचेंगे कि अच्छा ये फीलिंग्स हमारे अंदर आ रही हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं, तो शायद हम भी ऐसे ही हों। क्या ऐसी कोई स्टडी हुई है कि इस तरीके से कोई इंटरेस्ट हाँ जनरेट जी, हो सकता स्टडी है? हुई है, तभी मैं बोल रही हूँ। क्योंकि आपने कहा भी वेदों में, शास्त्रों में कुछ नहीं है, तो मैं इस पर थोड़ा पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि बुध से रिलेटेड एक इतिहास में एक चर्चा है इसकी। जो बुध हैं, चंद्रमा के बेटे माने जाते हैं, वो युवराज भी ग्रहों में कहे जाते हैं। तो उनकी शादी का कुछ ऐसा सीन था कि वो पहले राजा थे, फिर उनको एक श्राप मिला शिव जी की वजह से, तो वो लड़की बन गए थे। प्रमाण का है, तो उसका प्रमाण अब कहानियों से ही आता है, जिस तरीके से चले आ रहे हैं। कहानियों से प्रमाण आता है, पर अगर हम देखें तो सबसे पहले वही घूम फिर के बात वेदों पे ही आती है कि वेदों को ही हम मानते हैं। वेदों में कहीं इस चीज का वर्णन नहीं है। ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है वंश का नाश करने की, वंश को खत्म करने की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे भारत देश में ये सारी चीजें आई, लोगों ने इन चीजों को देखना शुरू किया। तो जो एक सीक्वेंस होता है, मतलब एक सर्कल होता है कि हाँ, मतलब एक फीमेल मेल जब मिलते हैं तो एक संतान की उत्पत्ति होती है। ये एक प्रोसीजर है। अगर आप फीमेल फीमेल को मिला दोगे, मेल मेल को मिला दोगे, तो क्या वो सारी चीजें खत्म, यहाँ वंश का नाश हो गया। वंश आगे कैसे बढ़ेगा भारतीयों का? तो इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन मार्केटिंग का, कि वो लोग हमारे भारत देश में इन चीज़ों को यूज़ करने का जो भी इनका होता है वो चीज़ें भेज रहे हैं। भारत देश में इस चीज़ की मार्केट बढ़ रही है, यहाँ वंश खत्म हो रहा है। भारत देश आगे ही नहीं बढ़ेगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें घटेंगी तो ये सबसे बड़ा कारण है। आपने कहा कि LGBTQ में ट्रांसजेंडर भी आते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर्स को हम साइड कर सकते हैं। मैं यही कह रही थी कि LGBTQ में से T हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो उनका नेचुरल है। उस चीज़ का मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो नेचुरल है। बाकी ये लेस्बियंस, गेज, ये सब चीज़ें मेंटली है, ये सब यहाँ से है। अब मुझे याद नहीं एक्चुअली, वो द्रौपदी की जो बहन थी, जो द्रौपदी की बहन शिखंडिनी, वो कौन सी कैटेगरी में आती थी? शिखंडी जी जो हैं वो ट्रांसजेंडर में आते हैं। अच्छा जी, तो उनका प्रमाण पहले से? हाँ, वो उनका महाभारत के टाइम से। महाभारत में उनका, इसलिए ट्रांसजेंडर्स को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। इवन हम देखें कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर भी है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उनको मान सकते हैं। बाकी जो बाद में चीज़ें आई हैं, ये लेस्बियंस एंड गेज वाली, ये चीज़ें गलत है। ये सारा मेंटल हेल्थ। आपको लगता है वो मैन मेड ही है? हाँ, ये सारी चीज़ें मैन मेड है, प्रकृति का कोई हाथ नहीं। अगर होता तो अब से कुछ साल पहले तक कहाँ था ये सब? शायद सोशल मीडिया नहीं था तो इतना प्रचलित नहीं था। प्रचलन नहीं था, सोशल प्रचलित नहीं था, प्रचलित नहीं था। तभी तो मैंने बताया कि उनके लिए शरीर का सुख, हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति। तो उन्हें किसी भी वे में मिले, उन्होंने हमारे देश में इस चीज को भेजा। आप रात्रि में विवाह का भी समर्थन नहीं करते? जी। क्यों, क्या कारण है? देखिए, एक गौ वेला होती है जिसमें फेरे होते हैं, वो होती है शाम को।
और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, इस चीज़ का कि क्यों फेरे तो सुबह को ही होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कभी फेरे नहीं होते हैं, ये वेदों के विपरीत है। फेरे जो होते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त तो शुभ समय होता है ना? शुभ समय होता है, पर जो फेरों का समय वेदों में लिखा गया है वो गौ वेला में, जिस टाइम लोग गाय चराने जाते हैं, शाम का समय। अच्छा, इसलिए दिन में शादी करनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ब्रह्म मुहूर्त में, चलो हम मान लेते हैं कि शुभ मुहूर्त में फेरे हो रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पूरी रात नाच के, गाना गा के, शराब पी के आप फेरों में बैठ रहे हो। फेरों में बैठना मतलब कुछ शुभ कार्य करने जा रहे हो, जहाँ पे वेद मंत्रों का पाठ होने जा रहा है। आप बिना नहाए धोए, या तो दूल्हा दुल्हन को नहलाओ, दोबारा बिठाओ। थोड़ी मदिरा का पान करते हैं। नहीं, दूल्हा दुल्हन मदिरा का पान नहीं करते हैं, पर बाकी सारी एक्टिविटी हो गई। अगर आप फेरों में बैठने जा रहे हो सुबह 4 बजे और वहां पे वेदों के मंत्रों का पाठ होने जा रहा है, तो आपको शुद्ध होके बैठना चाहिए। तो इस चीज का भी विरोध, लोग उस चीज को देखते हैं, लोग कहेंगे नहीं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। गौ वेला जो पंडित आते हैं वो तो ज्ञानी होते हैं, वो क्यों नहीं विरोध करते इस चीज का? देखिए आजकल पंडित ही कहाँ रहे। पहले पंडित वो होते थे जो विद्वान होते थे। आज पंडित किसको कहा जाता है? जो पूजा पाठ करते हैं, पुजारी होते हैं। पंडित अगर हम देखें, मैं अभी उज्जैन गई थी। बट आप ऐसे देखिए ना कि अगर पंडित मंत्र उच्चारण करने से मना कर दे तो क्या शादी हो सकती है? जो ज्ञानी है, नहीं हो सकती ना। आदमी खुद तो नहीं पढ़ेगा और नहीं खुद शादी करेगा। पंडित कह दे जी ये समय, इस समय में ही मंत्र उच्चारण होगा। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि आप लोग ही इन सारी चीजों को आगे लेके जाएंगे। तो मैं अपना वही पर्सपेक्टिव दे रही हूँ। मैंने भी वीडियो के थ्रू लोगों को यही बताने की कोशिश की है। तो कैसे शुरू हुआ ये कि रात्रि में विवाह का प्रचलन? क्यों, मतलब अब इतनी बड़ी बात है, सारे लोग इतने सनातन करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो फिर रात्रि में तो राक्षस विवाह करते थे। राक्षसों का विवाह अगर हम देखें पौराणिक कहानियों में, तो रात्रि में विवाह राक्षसों का होता था। ये भी ब्रिटिशर्स का ही चलन है। रात्रि में उनकी पार्टीज होती थी, सारी चीजें होती थी, वो हमारे देश में आए। आजकल हम देखते हैं हमारे देश में शादियां हो रही है, उनके प्री वेडिंग शूट हो रहे हैं। शादियों में भी क्रिश्चियन उसमें अलग से, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। हम देखते हैं अभी रिसेंटली बहुत सारी, ये बॉलीवुड ने अलग ही चलन चलाया है। अगर किसी भी प्रकार की शादी, तो वो हर धर्म के अकॉर्डिंग शादी करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर रात्रि में जब विवाह होता है, तो रात्रि का ये विवाह का प्रचलन भी ये पार्टी से है जो ब्रिटिशर्स की होती थी। आप देखिए कि कोट पैंट पहनना दूल्हे का भरी गर्मी में, क्या मतलब है? कोट पैंट शेरवानी पहन के पूरा टाइट, मतलब इतनी भरी गर्मी में, ये कहाँ से आया प्रचलन? ये ब्रिटिशर्स लेके आए, क्योंकि वो लोग पहनते थे, उनके यहाँ ठंड होती थी, सर्दी होती थी। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी लदे फिर रहे। तो वो कारण है उन सारी चीजों को फॉलो करने का। तो गर्मियों में क्या पहनते हैं दूल्हा? अपना कुर्ता, धोती कुर्ता पहने, कोट पैंट नहीं। कोट पैंट पहनने की क्या जरूरत है? एक्चुअली क्या है, शादी में बहुत सारी चीजें वेस्टर्न से अपना ली गई हैं। हाँ वही। तो वो फिर अब देखिए व्हाइट लहंगे बहुत चल रहे हैं, बोला जाता है व्हाइट कलर शुभ नहीं है, लड़कियां व्हाइट लहंगे पहन रही है। जैसे बहुत सारी कि लाल कलर शुभ होता है, पीला शुभ होता है, ऐसा माना जाता है कि ये शुभ रंग है हमारे देश। पर अब इनका भी प्रचलन बिल्कुल अलग कर दिया है कि दूल्हे का जो कोट है, शेरवानी है, वो काली होती जा रही है, और जो दुल्हन के लहंगे का कलर है वो सफ़ेद होता जा रहा है। ये भी चीज़ें शुभ नहीं है। आपको लगता है फिल्में, वेब सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आज की जनरेशन को? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। उनको सोच समझ के उनके विषयों को बनाना चाहिए। ये तो बात है कि फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है, मैं बहुत फिल्में देखती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आती है मन में कि यार ये चीज़ गलत है, ये क्यों दिखाई जा रही है? इससे हमारे ऊपर, क्योंकि जिस टाइम पे हम इमेजिन कर रहे थे फिल्म क्या है या कोई कहानी क्या है, जब हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं। इसी तरह जब हम किसी फिल्म को देखते हैं हम उसमें डूब जाते हैं। हम देखते कई इमोशनल मूवी हम देख रहे हैं, हम उस इमोशनल मूवी के साथ साथ ही इमोशनल होने लगेंगे कि हाँ बड़ा दुख का कारण है, अरे ब्रेकअप हो गया, प्यार छूट गया, तो रो रहे हैं।
हमारी लाइफ में भी सेम चल रहा है, तो वो कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह बाकी जो निगेटिव चीज़ें हैं उनको भी कनेक्ट करते हैं। आप देखिए ड्रग्स के ऊपर कितना दिखाया जाता है, ड्रग्स का प्रचलन मूवीज़ में कितना दिखाया जाता है कि अगर किसी को टेंशन हो गई है, किसी को कोई छोड़ के चला गया है, या किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस चीज़ को भुलाने के लिए सीधा ड्रग्स पे जाता है, ड्रग्स लेता है। उसको लगता है ड्रग्स लेने से सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि 1 2 4 5 मिनट को हम किसी और दुनिया में, हम उन सारी चीज़ों से दूर हो गए। पर वहाँ वो प्रचलन कर रहे हैं। अब उड़ता पंजाब में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा वो किया गया है कि ड्रग्स को बढ़ावा दिया गया, और उसके बाद से काफ़ी ऐसी फिल्में तो मुद्दे को उठाती भी है ना। हाँ, जो काफ़ी ऐसी मूवीज़ हैं जो मुद्दे को उठाती है, जो बहुत अच्छी हैं। पंकज त्रिपाठी जी की एक मूवी है कागज़, जिसमें उनको मृत घोषित कर दिया जाता है सिर्फ एक कागज़ की वजह से। तो ये एक सामाजिक मुद्दे के ऊपर मूवी है। और पैडमैन अक्षय कुमार जी की, ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो सामाजिक और बहुत अच्छी हैं, जो समाज पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छी मूवी थी। अभी केरला स्टोरी, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस तरह की मूवीज़ अगर हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये दिखाए, तो उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे देश पे पड़ेगा। अभी एनिमल भी आई, देखी आपने? नहीं, मैंने एनिमल नहीं देखी। मैंने एनिमल नहीं देखी, मैं सैम बहादुर देखने गई थी। सैम बहादुर देखी, कैसी लगी सैम बहादुर? सैम बहादुर बहुत अच्छी मूवी थी, प्रेरणादायक। हाँ जी। क्या है प्रेम, क्या है आज के समय में? अगर संदर्भ में बात करें, क्या वेब सीरीज, फिल्में जो दिखा रही हैं वो, और आप बहुत युवा हैं, और इस एज में जब व्यक्ति अपने करियर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो प्रेम प्रसंग का पाठ ज़रूर आता है जी। क्या है वो, और किस तरीके से आज के युवाओं को डील करना चाहिए? देखिए, अगर आज के समय में देखा जाए तो प्रेम जो होना चाहिए वो प्रेम नहीं है। सीता माता राम जी जैसा प्रेम नहीं है। हम देखिए, सिर्फ आज जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, इस संसार में जिसके पास शक्ति है, उसी की पूछ है, वरना कोई किसी व्यक्ति को पूछने वाला नहीं है। तो सब मतलब के यार हैं। अगर मैं इस संसार को देखूं या अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, सब मतलब के लिए हैं कि अगर किसी का किसी से कोई मतलब निकल रहा है तो वो प्रेम संबंध में। अगर थोड़े दिन में वो उनसे कोई बात हो गई, कुछ खनक हो गई, तो वो अलग है। तो राम सीता जैसा प्रेम नहीं है, त्याग नहीं है, आप पद्मिनी जैसा प्रेम नहीं है, जिन्होंने जोहर कर लिया। सबसे ज़्यादा कष्टदायक होती है अग्नि की मौत। अपने पतियों के लिए पूरा आग में जल गई। आग अगर हम अभी बोल दे कि तवे पर हाथ लगा दो, तो हम एकदम से ऐसे करेंगे। वो मुंह में गंगा जल डालकर पूरा अग्नि में समा गई। वो प्रेम था। आज के समय में प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण लगता है? कारण यही है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हो गई हैं। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता है। अगर हम देखें कि अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, हम बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा कोई फ़ायदा है, क्योंकि हमारे थ्रू लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी, लोगों का फ़ायदा है। तो बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करते, कोई किसी के साथ नहीं रहता है। बहुत कम इंसान ऐसे होंगे। सीता जी का समर्पण अगर हम देखें राम जी के प्रति कितना था, और राम जी का सीता जी के प्रति कितना था, कि साथ ना रहते हुए भी उन्होंने सारी चीज़ें बैलेंस रखी। व्रत आजकल के लोग नहीं करते हैं। व्रत वो वाला व्रत नहीं कि आज हमने फास्ट रख लिया, वो व्रत हो गया। व्रत करना है तो प्रभु राम जैसा व्रत करो। प्रभु राम ने माता सीता के अलावा अगर कोई उनसे छोटी है उम्र में तो बहन, बड़ी है तो माता, और ज़्यादा ही छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। उन्होंने व्रत किया था कि अगर मेरी पत्नी है तो सीता है। इसके अलावा जो सृष्टि की जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी देवियां हैं, या तो मेरी बहन है या माँ है या बेटी है। आज कोई ऐसा व्रत नहीं करता। अगर कोई आज के समय में ऐसा व्रत कर ले तो किसी के 35 टुकड़े ना हो। श्रद्धा की बात कर रहे हैं आप? जी।
क्या लगता है क्यों होते हैं ऐसे क्योंकि चीज़? लोगों की कुदृष्टि ऐसी हो गई है ना कि अगर आप किसी को चाहते हो तो आप उसको पूरा अपनापन दो, अपना मान के चलो। आज ये है तो कल कोई और है, फिर अगले दिन कोई और है। ये सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं। वो समर्पण कहाँ है, वो ये व्रत वाली कहाँ चीज़ है? क्यों है कि आज कोई और है, कल कोई और है, कल कोई और है? ये बैलेंस क्यों, डिसबैलेंस क्यों है? क्या कारण है इसके? डिसबैलेंस मे बी एजुकेशन का। अच्छा। एजुकेशन का सबसे बड़ा रोल है इस चीज़ में। आजकल हम कॉलेजेस में जाएंगे या यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो हम देखेंगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्रचलन जो चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आज इसके साथ है, कल किसी और के साथ है, आज इससे फ़ायदा ख़त्म हो गया। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी, वो बेंचिंग वाली कि मैंने भी देखी वो। हाँ, बेंचिंग वाली की एक वो साइड में नया टर्म आया है वो नया टर्म आया है कि एक तो है ही, हाँ, साइड में एक और एक है बैकअप लेके चल रहे हैं। कि तू जा, एक है। मतलब कुछ भी हो जाए अपना मोरल नहीं गिरना चाहिए, मतलब अपना इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। चल तू जा रही है तो ये तो है, ये वाला। तो ये बैलेंस कर रहे हैं या आगे की पीढ़ी के लिए कुछ अलग ही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत ही बैलेंस करना तो है नहीं है। ये तो बेकार चीज़ है। मैंने बताया ना कि अगर तप करना है, व्रत करना है, किसी को सच में अपना मानना है तो संकल्प लो ना, उस चीज़ को ग्रहण करो। कौन संकल्प ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा है। आज एक ने वादा कर दिया, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूंगा। दूसरे दिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम बेकार हो, निकल लिए। तो वो संकल्प कहाँ है? आजकल तो लोग साइन कराते हैं। हम देखो शादियां हो रही है, शादियों में बड़े बड़े लेटर खुल जाते हैं कि ये चीजें माननी है, ये टर्म्स माननी है तो ही शादी होगी, साइन कर दो। एग्रीमेंट, पूरे प्रॉपर एग्रीमेंट बनते हैं। तो आज सारी चीजें एग्रीमेंट पे चल रही है। डाइवोर्स भी जल्दी हो रहे हैं, फिर डाइवोर्स भी जल्दी हो रहा है। डाइवोर्स का भी यही कारण है, यानी बड़ी तादाद में बढ़ने लगे। हाँ जी। उनका भी यही कारण लगता है कि आपको बिना त्याग नहीं है, वो समर्पण नहीं है। समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है लोगों में, क्योंकि कलयुग है। अब कलयुग में कुछ तो लोगों के अंदर बदलाव आएगा, कैसे आएगा वो नहीं पता। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं त्याग की, समर्पण की, तो फिर तो भगवान ही बन जाना है। भगवान कौन बनेगा आज? आज के समय में भगवान कोई नहीं है। जो मनुष्य, बट चलो आज के समय में भगवान नहीं है, आज के लिए कोई सीता नहीं हो सकती, आज के लिए कोई राम भी नहीं हो सकता, बट आज के राम और सीता के पैरामीटर्स तो सेट होने चाहिए, आज की डेफिनेशन तो होनी चाहिए। आज की कोई डेफिनेशन ही नहीं रही है। क्यों नहीं? बनानी चाहिए, बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही राम सीता वाली जोड़ी वाली फील आती है कि कुछ तो अलग है। पर उसी जनरेशन के आगे जो यही सोशल मीडिया और टेलीविज़न से चीज़ें चेंज हुई है। टेलीविज़न की आप कहानियाँ देखिए, कोई मूवी अगर हम देखें तो बीच के टाइम की मूवी धड़कन कह सकते हैं कि शादी हो गई, पुराना प्रेमी आ गया, उसके साथ चले गए, फिर वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें वही जो देख रहे हैं वही ग्रहण कर रहे हैं। तो वो घुमा फिरा के वो फिल्मों से इंस्पायर्ड चीजें होने लगी हैं। हाँ। और वो नए शब्दों का जो इस्तेमाल है वो सोशल मीडिया के जरिए पैदा हो रहा है, वही वाली बात आती है। क्या इसका सोल्यूशन है कुछ, मतलब सही किया जा सकता है आज? वरना नहीं रोका तो हर तीसरे महीने नए टर्म्स ऐसे सुनने को मिलेंगे। देखिए, रोकने की तो बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता है इस चीज़ को। ये रुकेगी भी हम लोगों के थ्रू ही, कि हम इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। सोशल मीडिया के माध्यम से ही, जहाँ से इन चीज़ों का प्रचलन शुरू हुआ है। और वो चीज़ें कब रुकेंगी? जब हम बताएंगे लोगों को कि भगवान श्री राम कौन थे, भगवान माता सीता कौन थी, भगवान श्री कृष्ण कौन थे, माता रुक्मणी कौन थी, उन लोगों का एक दूसरे के प्रति क्या समर्पण था, शिव और सती, पार्वती, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों को बताएंगे सोशल मीडिया के थ्रू। अब मैं भी रामायण का जो छोटे छोटे से सर्ग लेके आती हूँ तो उससे लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह हम समाज में चेंज ला सकते हैं। पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसमें।
जी हाँ, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा मान सकते जो हैं शायद इस आज चीज़ की को। जनरेशन में तो बहुत पीछे छूट रहा है मुझे लगता है। लोग बहुत कम वो संस्कार, वो चीज़ें, वो ज्ञान वो दे पा रहे हैं जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज सब कुछ इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन्होंने ही कब्जा आजकल लिया है। छोटे छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वही उनके पेरेंट्स हैं। वही उनके पेरेंट्स है। बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है अगर इसको कार्टून न देखे, तो वो खाना नहीं खाएगा, उसको फ़ोन चाहिए होता है, वरना वो चीखने लगता है, रोने लगता है। वो आदत कहाँ से आ रही है उसके अंदर? वो आदत आपने ही डाली है। आपने क्यों अपने छोटे बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया? क्यों आपने उसको बोला कि नहीं कार्टून देख और खाना खा, और अगर फ़ोन छीना वो रोने लगेगा? तो ये परवरिश का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि परवरिश जैसी होगी वैसा ही आचरण आपके बच्चे करेंगे। ठीक है, जब हमने आपके दर्शकों को बताया कि आप हमारे शो में आ रहे हैं, जी तो बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, हाँ जी तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं, वो कुछ सवाल भी ले लेते हैं। जी। ये विवेक तिवारी हैं, कह रहे हैं कि मैं लखनऊ से हूँ, आर्य समाज से जुड़ना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए आर्य समाज क्या है। देखिए, आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों पर चलता है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार है जो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे हैं। ठीक है। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप जुड़े, बस मैं ये कहना चाहती हूँ जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है उसे ग्रहण करें। अगर आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार पसंद आ रहे हैं तो आप उनको ग्रहण करें, आप किसी चीज़ से जुड़े ना, क्योंकि मैं खुद किसी चीज़ से नहीं जुड़ी हूँ। ठीक है। ये इनका नाम तो मुझे नहीं पता, इनका यूजर नेम है मिस्टर 4626। आकार और निराकार का अर्थ जानना था। आकार और निराकार, अब ये नहीं समझ आ रहा है कि वो किस वे में जानने चाह रहे हैं। अगर वो ईश्वर के उसमें जानना चाह रहे हैं, आकार यानी कि किसी चीज को आकार दे देना, प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति बनाकर पूजना, और निराकार, निराकार हम ईश्वर को कहते हैं जिसका कोई आकार नहीं है, इसलिए हम उस ईश्वर को निराकार कहते हैं। डेफिनेट और इंडेफिनेट जैसा हाँ, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बात की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है या ईश्वर की मूर्ति बनाकर पूजा करने का खंडन किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर की मूर्ति बनाने का खंडन किया है। आप तो मूर्ति हमारे देश के महापुरुषों की बना रहे हैं, भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की। ईश्वर की तो मूर्ति बनी नहीं सकती क्योंकि उनका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है। एक ये है श्री राम गर्डेश्वर, ये कह रहे हैं आर्य और हिंदू में क्या फर्क है। आर्य और हिंदू में फर्क क्या है? आर्य जो शब्द है वो सदा से, जैसे हम महाभारत में देखें या रामायण में देखें, तो अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं तो क्या कहकर कर रहे हैं? हे आर्य पुत्र। तो आर्य तो हम हमेशा से ही हैं। हिंदू शब्द है जो बाद में आया, जो सिंधु से हिंदू बना, ऐसा कहा जाता है। तब उसका मतलब कुछ और था। समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं, समय के साथ परिभाषाएं बदलती हैं। पहले हिंदू शब्द का मतलब कुछ और था, आज हिंदू शब्द का मतलब है हमारे राष्ट्र का गौरव, कि हमारे राष्ट्र में पूरा एक हिंदू समाज है। तो अब उसकी डेफिनेशन बदल गई है। पहले कुछ और थी, काला चोल काफिर ये थी, पर आज अगर हम किसी को कहेंगे तो वो उनके दिल पर चोट पहुंचेगी, क्योंकि शब्द की परिभाषा समय के साथ बदलती है। हर्ष हैं, ये कह रहे हैं हरे कृष्णा दीदी, रिलेशनशिप को छोड़ के भगवान के प्रति समर्पित कैसे हो। अभी ये रिलेशनशिप को समर्पित है, अभी भगवान को समर्पित होना चाहते हैं, कैसे हो, मार्गदर्शन कीजिए इनका। भगवान को समर्पित होना रिलेशनशिप को छोड़ने से क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि आपको भगवान को समर्पित होना है तो आप हो जाइए, उसमें आपको रिलेशनशिप छोड़ने की जरूरत नहीं। क्यों किसी का दिल दुखाना? नहीं, वहाँ धोखा मिल गया होगा ना शायद। अच्छा, इसलिए धोखा इसलिए इनको लग रहा है कि भगवान से नहीं मिलेगा तो अब हाँ, तो भगवान वही के ना प्रति कि समर्पित हो। संसार में भगवान के सिवा आपको कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। तो आप भगवान की भक्ति कीजिए, आपको खुद ही रास्ता दिखाई देगा। बस भक्ति स्टार्ट कर दो, है भक्ति स्टार्ट कर दो। खैर यही थे कुछ, बाकी लोगों ने आपको बहुत सारा प्यार और हरे कृष्णा भेजा है ना, वो तो सवाल हमने पूछ लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातचीत हुई है।
आई होप सबको मज़ा ही आया होगा ये सुन के। और काफ़ी सारे मुद्दों पे बात करिए, धर्म से रिलेटेड जो भी जितना भी हम समझते हैं, हमारी समझ है या मुस्कान रघुवंशी जी जानती हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम बिल्कुल मानते हैं कि इसमें गुंजाइश है कि हम गलत बोल रहे हों या आप हमारी बात से सहमत ना हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल प्यार से कमेंट में जाइए, नाराज़गी दर्ज कीजिए अगर हमारी कोई बात पसंद नहीं आई है। मगर ये बात करने में और ये सवाल पूछने में, लोगों को बुलाने में बहुत मेहनत लगती है, ये वीडियो आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो कोई बात अच्छी लगी है तो उसका भी कमेंट बॉक्स में लिखकर समर्थन कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। बाकी जिनको ऐसी बातें पसंद हैं उन तक और अपने मम्मी पापा तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले। धन्यवाद।